अब समझते हैं मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। ठीक है, हमने समझ लिया जीडीपी क्या होता है, अब हम समझेंगे उसको कैलकुलेट कैसे करना है। 3 मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। इसको थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है, बस 10 मिनट चाहिए, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप कभी परेशान नहीं करेगा। ये टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत गंदे तरीके से लिखा है, आप कोई सी भी किताब पढ़ोगे उसमें बहुत मुश्किल समझ में आएगा। ये 10 मिनट में टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको, पर मैं समझा दूंगा। 3 तरीके से कैलकुलेट करता है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक जनरल स्टोर है, उस जनरल स्टोर में हमने क्या ले लिया, मोबाइल। हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है, मोबाइल बनाना है। अपनी जो कंपनी है किसकी है, मोबाइल बनाने की है। अब मोबाइल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका कवर चाहिए, मतलब जो कवर चाहिए उसका चाहिए हमें गार्ड, वो कांच चाहिए कुछ, फिर उसका कंडक्टर चाहिए, हमें कंडक्टर, कुछ ऑडियो के लिए, कुछ हमें वॉइस का कुछ चाहिए है ना, कुछ माइक चाहिए, हम बात करते हैं तो माइक चाहिए होता है। तो ये सब चीजें हमें चाहिए होती है मोबाइल बनाने के लिए। तो हम क्या गए, एक किसी भी स्टोर में गए, जनरल स्टोर में गए, ठीक है, वहां से हमने क्या करा, 400 रुपए में सामान खरीद लिया, ठीक है, और फिर लाए उसे हम अपनी कंपनी में, हमने कंपनी में लाया, और सबको सामान को क्या करते हमने कंपाइल कर दिया, हमने क्या करते सारे सामान को जोड़ दिया, और उसको हमने क्या लगा दिया, अपना सॉफ्टवेयर लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उसे बेचना शुरू कर दिया। जो 400 का सामान का जो हम लेके आए थे उसका हमने मोबाइल बना दिया। अब मोबाइल हम कितने रुपए बेच रहे हैं, 1000 रुपए बेच रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा था जीवीए क्या होता है ना। अब जीवीए को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जीवीए इजिकल्स टू होता है टोटल सेल माइनस टोटल सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें कितनी बार सेल हो रहा है, 2 बार सेल हो रहा है, सामान 2 बार बिक रहे हैं। एक बार इंटरमीडिएट स्टेज में बिक रहा है सामान, मतलब जनरल स्टोर में सामान बिक रहा है, एक बार कहां बिक रहा है, फाइनल सामान बिक रहा है। सामान कितने बार बिक रहा है, 2 बार बिक रहा है। अब 2 बार सामान बिक रहा है तो कितने रुपए का सामान बिक रहा है, एक बार 400 रुपए का बिक रहा है, एक बार 1000 रुपए का बिक रहा है। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 1400 रुपए, ठीक है। टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 1400 रुपए, माइनस टोटल सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, ये वाला। तो 400 रुपए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको हम माइनस करेंगे, टोटल सेल में से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, तुम्हारे पास क्या जाएगा, जीवी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीवी, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, बिल्कुल वही। दूसरे शब्द में हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वही आ रही है। बात सही है आप लोग की। पर ये जो है फॉर्मूला, ये आपके एनसीईआरटी में दिया था और इसी तरीके से दिया था, तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना ही था ये, ठीक है। तो जीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल सेल माइनस सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसका हमारे पास क्या जाएगा, जीवी आ जाएगा। अब देखो, अब आपको बताना है जीडीपी क्या है देश का। अगले सवाल आपके पास क्या है, आपको बताना है इन तीनों में से जीडीपी क्या है। प्रोडक्शन हुआ सामान का, कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 1000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, जीवी 1000 रुपए। उसके बाद फिर वो क्या गया, दुकान में गया, मार्केट में गया, मार्केट में क्या लगा, उसमें कुछ टैक्स लगा और कुछ सब्सिडी लगी। तो समझ लो टैक्स और सब्सिडी कितने रुपए की लग गई, उसमें 200 रुपए की लग गई, और 1000 में 200 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। अब जब ये सामान मार्केट गया, कोई ना कोई खरीदेगा, कोई ना कोई कस्टमर आएगा, इसे खरीदेगा। तो अगर सामान मार्केट में अगर 1200 का बिक रहा है तो कस्टमर कितने खरीदेगा, 1200 में। तो मैं एक्सपेंडिचर कितना करा उसने, 1200। अब बताओ देश का, अगर देश में सिर्फ एक ही मोबाइल बिका है और वो कितने का बिका है, 1200 रुपए का, मतलब देश में सिर्फ एक ही चीज बिक रही है और वो है मोबाइल, और हमारा मोबाइल है, और कितने रुपए का बिका, 1200 का। अब बताओ देश का जीडीपी क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वे टू कैलकुलेट जीडीपी इज बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर। देश में जो कंज्यूमर है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने किसको देखा, कंज्यूमर को देखा, कंज्यूमर ने कितने रुपए खर्च करे, 1200 रुपए खर्च करे, तो आपने बोल दिया कितने, 1200 जीडीपी देश का। अगर कंज्यूमर, अगर ये तो क्या है, कोई आम इंसान है, मतलब जो कंज्यूमर है, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर है, अगर सपोज एक नॉर्मल कंज्यूमर ने 1200 रुपए खर्च करे, अगर गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने 1000 रुपए खर्च कर दिए, अब देश का जीडीपी क्या हो जाएगा, कंज्यूमर ने 1200 रुपए खर्च करे, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कितने रुपए खर्च करे, 2200, कितना हो जाएगा, 2200 रुपए नहीं होगा, हाँ 2200, हाँ 2200 रुपए, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर आ जाए, जिसको सपोज अगर कोई कॉल सेंटर वाला जाए, कॉल सेंटर वालों को लेना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा, उसने भी कितने रुपए खर्च कर दिए, 1200 रुपए खर्च कर दिए। अब देश का जीडीपी कितना हो जाएगा, 3400, 3400, ठीक है।
अगर सपोज मुझे एक्सपोर्ट करना है फोन बाहर अमेरिका, मेरा कोई कजन रहता है अमेरिका में, उसको ये मोबाइल चाहिए, और मैंने क्या करा, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कितने रुपए का सामान ले लिया, 1200 रुपए का, और मैंने ले लिया मोबाइल। अब कितना होगा देश का जीडीपी? 46। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने का पहला तरीका क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है मतलब जो खर्चा है, मतलब जो खर्चा है वो कौन कौन कर सकता है? एक आम कंज्यूमर भी खरीद कर सकता है, कोई इन्वेस्टर भी कर सकता है, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी कर सकता है, और अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो वो भी क्या कर सकता है? खर्चा कर सकता है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है? एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, है ना। और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। जो भी खर्चा कर रहा है उसकी वैल्यू क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। अगर कंज्यूमर कर रहा है तो कंज्यूमर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इन्वेस्टर कर रहा है इन्वेस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है उसे कैलकुलेट कर लो, और अगर हम एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं उसे जोड़ लो। तो इससे हमारा क्या जाएगा? जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट आ जाएगा, मतलब जीडीपी आ जाएगा। समझ में आ गया? एक बार फिर से बताना है क्या? फिर से बताऊं एक बार? हाँ बता रहा हूं, पढ़ लिया आपने? गुड। इसमें एक चीज रह गई, इसमें एक चीज रह गई है, पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको फाइनल बता देता हूँ। ठीक है, मतलब फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गया आपके देश का जीडीपी, मतलब ये हुआ। पर कुछ ऐसे शैतान होंगे जिनको बाहर के देश का मोबाइल पसंद होगा, है ना। तो वो क्या करेगा? देश का मोबाइल ना खरीद के वो क्या करेगा? बाहर सामान मंगाएगा। जो बाहर से सामान मंगाएगा तो देश का जीडीपी क्या होगा? कम होगा। वो देश में अगर इन्वेस्ट करता तो जीडीपी बढ़ता। अगर सपोज मुझे आईफोन पसंद आ गया, मतलब मुझे जीवन में मोबाइल तो लेना ही है, अगर मैं देश का मोबाइल लेता तो जीडीपी बढ़ जाता। अगर मुझे पसंद क्या है? आईफोन आया पसंद, तो मैंने बाहर से क्या करा? आईफोन इंपोर्ट करा। तो जो बाहर से जो भी इंपोर्ट करते हो ना, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हो तो प्लस हो जाता है, और इंपोर्ट करते हो तो माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला, अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से अगर जीडीपी निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है? चिकजिम। सी माने कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा जो खर्चा हुआ है, जी आई माने इन्वेस्टर के द्वारा जो खर्चा हुआ है, जी माने गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर, और एम माने इंपोर्ट। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया ये वाली चीज? प्रोडक्शन फिर समझाता हूँ इसको एक बार। ठीक है, फिर से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन आपका कितना है? जीबी कितना है? 1000 रुपए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना? 1000 रुपए का। मार्केट में गया सामान, टैक्स लगा, सब्सिडी लगी, कितने रुपए का सामान हो गया? 1200 रुपए का सामान हो गया। ठीक है, अगर एक कंज्यूमर आया, उसने सामान खरीदा, तो कितने रुपए खरीदा? 1200 रुपए खरीदा। देश का जीडीपी कितना हो गया? 1200 रुपए। अगर एक कंज्यूमर ने खरीदा 1200 रुपए का, अगर एक और दूसरा कंज्यूमर आ गया, उसने भी कितने रुपए का सामान खरीदा? 1200 रुपए खरीदा। अब देश का जीडीपी क्या हो गया? 2400 रुपए। अगर अब तीसरा कंज्यूमर आ गया, उसने 1200 रुपए का सामान खरीदा, तो कितना हो जाएगा जीडीपी? 3600। अब पहला कंज्यूमर क्या है? आम जनता। पहला जो कंज्यूमर है आम जनता। अब समझ लो दूसरा कंज्यूमर क्या है? गवर्नमेंट है। तीसरा कंज्यूमर क्या है? इन्वेस्टर है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गवर्नमेंट इन्वेस्टर? मैं सीधे कंज्यूमर को नहीं बोल देता हूँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, कोई इन्वेस्टर भी खरीद सकता है, कोई एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसलिए वैरायटी के लिए मैंने क्या लिख दिया? अलग अलग नाम लिख दिया यहाँ पे। सी बोले तो कंज्यूमर, आम जनता। आई बोले तो इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्ट करता है ना। अगर सपोज ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ भी काम करना तो कंप्यूटर लगेगा, मोबाइल लगेगा, तो जो इंस्टीट्यूशन है ये डीएसपी की पाठशाला है, शिवांगन, तो वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी अगर उनके एम्प्लॉय को मोबाइल देना है तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट, और माइनस इंपोर्ट। ये एक तरीका क्या हो गया जीडीपी कैलकुलेट करने का। समझ में आ गया? जीडीपी कैलकुलेट करने का पहला तरीका क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन मेथड जीडीपी कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, नींद आ रही है? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये ना दिखाऊं, अगर मैं आपको ये ना दिखाऊं, ठीक है, सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि देश में प्रोडक्शन हुआ, जीवी कितना है? 1000 रुपए, और ये बताऊं कि टैक्स कितना लग रहा है? 200 रुपए लग रहा है, तो आप मुझे क्या जीडीपी बता सकते हो?
कैसे बता सकते हो बताओ? हाँ जोड़ देंगे, ठीक है। देखो इन्होंने ये बोला, मैंने सवाल पूछा, आप लोगों से सवाल पूछा कि अगर मैं एक्सपेंडिचर ना बताऊं आपको तो फिर आप जीडीपी कैलकुलेट कैसे करोगे? तो जीडीपी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? जीवी है अगर हमारे पास, उसमें हम क्या प्लस करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे, और फिर माइनस करेंगे उसमें सब्सिडी माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं है, पर हमें पता है जीवी क्या है। जीवी कितना है? 1000 रुपए। और हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी क्या है? 200 रुपए। हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा? 1200 रुपए। तो ये क्या है? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखा है, हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट करके क्या इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ ये फिर से देख लो एक बार इसे। जीवी हमने सिर्फ जीवीए के मेथड से क्या करा? जीवीए की मदद से क्या करा? हमने कैलकुलेट कर दिया जीडीपी। तो जीवीए की मेथड से मतलब प्रोडक्शन करने की जो कीमत है उसकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? जीडीपी कैलकुलेट कर लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है, पहला हमने देख लिया कि एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है देश में उसको हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा? एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया। मतलब सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करने वाला जीडीपी, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने वाला जीडीपी। प्रोडक्शन मेथड में हमने क्या करा? पहले जीवी कैलकुलेट करा, ठीक है, जीवी था हमारे पास। जीवी के बाद हमने क्या करा? उसमें प्लस टैक्स करा, प्लस टैक्स करा, माइनस सब्सिडी करी, फिर हमारे पास क्या आ गया? जीडीपी आ गया। ये क्या हो गया? दो तरीके क्या हो गए जीडीपी कैलकुलेट करने के। समझ में आ रहा है? अगला, अब देखो एक ने सामान खरीदा, सामान पहुंचा मार्केट में, मार्केट फिर कहां पहुंचा? जो प्रोड्यूसर है उसके पास पैसा पहुंचा, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के पास जो पैसा पहुंचा है ना, प्रोड्यूसर ताले में नहीं रखेगा उस पैसे को। प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिसने ये मोबाइल बनाने में हेल्प करी है, उसको पैसा बटेगा भी है। मतलब सैलरी मिलती है ना महीने के आखिरी में, जितने प्रोडक्शन सैलरी मिलती है, तो कितने कितने रुपए आए इनके पास? 1200 आए कि 1000 रुपए आए? जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना का मतलब इस इंसान ने कितने रुपए खर्च करे? 1200 रुपए खर्च करे। पर बताओ मुझे कि ये जो प्रोड्यूसर है इसके पास कितने रुपए आएंगे? 1200 आएंगे कि 1000 आएंगे? 1000 क्यों आएंगे? ये जो टैक्स और सब्सिडी है ना ये हट जाएगी, तो इसके पास कितने रुपए आएंगे? 1000 रुपए वापस आएंगे, ठीक है। अब ये 1000 रुपए क्या होंगे? किसको बांटेगा? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बांटेगा, जिसने ये 1000 रुपए बनाने में हेल्प करी है। किसको बटेंगे पैसे? लैंड बटेंगे, लेबर बटेंगे, कैपिटल बटेंगे और एंटरप्रेन्योर को बटेंगे। मतलब जिससे हमने जमीन ली उसको रेंट जाएगा, किराया जाएगा, जिसने हमने लेबर ली उसको सैलरी देंगे, और जो कैपिटल होगा उसको हम क्या करेंगे? मतलब उसका ब्याज देंगे। और फिर जो एंटरप्रेन्योर होगा, मतलब जिसका भी आइडिया है, जो भी मेहनत कर रहा है, उसको हम क्या देंगे? एंटरप्रेन्योर को हम देंगे प्रॉफिट देंगे, ठीक है। और ये सब क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम, ठीक है। तो जो भी हमें सैलरी मिली है यहाँ पे, जो भी हमने पैसा कमाया है, वो हम किसको बांट देंगे? फैक्टर इनकम में बांट देंगे, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा तरीका है वो जीडीपी कैलकुलेट करने का क्या है? फैक्टर इनकम, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। तीसरा तरीका क्या है जीडीपी कैलकुलेट करने का? इनकम के द्वारा। अब जो भी इनकम हुई है ना इन्हें, हो जा सही भाई, हो जा। अभी जो भी इनकम हुई है ना इन्हें, वो क्या होगा? अब जो भी इनकम हुई है ना वो किस में होगा? जीवीए में होगी कि जीडीपी में होगी? जीडीपी में है कि इनकम के जीवीए में है? बताओ क्यों होगी जीडीपी में? नहीं, देखो ये जो पैसा है 1200 रुपया, इसमें क्या है? टैक्स इंक्लूडेड है अभी, ठीक है। जब तक टैक्स इंक्लूडेड है वो क्या होगा? जीडीपी होगा। मतलब मार्केट प्राइस है तो जीडीपी होगा वो। अब पैसा यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे पैसा मतलब फिर पैसा यहाँ पे गया। अब यहाँ पे कितना रुपए गया था? 1000 रुपए गया था कि 1200 रुपए गया था? 1000 गया था। 1000 रुपए गया, इसका मतलब क्या है? उसमें से टैक्स और सब्सिडी क्या हो गई है? हट गई है। अब जब टैक्स और सब्सिडी हट गई तो पैसा जीडीपी में है कि जीवीए में है?
जीवीए में है ना, होगा ना, है ना, जीवीए, ठीक है। पैसा किस में होगा, जीवीए में होगा। अब पैसा जीवीए में है, वही पैसा किसको बढ़ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ रहा है, ठीक है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या होगी, जो भी इनकम होगी 1000 रुपए होगी, 1000 रुपए क्या होगा, जीवीए होगा, ठीक है। 1000, फिर से बोलूं, ये 1000 रुपए इनको आया कंपनी बनाने वालों को, मतलब मोबाइल बनाने वालों को, फैक्ट्री बनाने वालों को आया 1000 रुपए। अब उनको क्या करना है, उनकी जो लेबर है उसे सैलरी देनी है। अब लेबर को सैलरी जो मिलेगी वो 1000 रुपए से मिलेगी ना सैलरी, तो 1000 रुपए क्या अपना जीवीए है। तो ये जो लेबर की जो इनकम होगी वो क्या होगी, 1000 रुपए होगी, लगभग 1000 रुपए होगी। तो 1000 रुपए क्या हो गया हमारा, जीवी क्या आ गया फिर से हमारे पास, 1000 रुपए, ठीक है। अब बताओ जीवीए से जीडीपी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अगला जो तरीका है जीडीपी, हमें जीवीए से क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे हम जीडीपी। अगर हमारे पास क्या आ गया, जीवीए कितना आ गया, 1000 रुपए, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम टैक्स प्लस कर देंगे और माइनस सब्सिडी करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, तीसरी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी हो गया, ठीक है। जो भी पैसा जीवीए, ये जीवीए कौन सा जीवीए है, इनकम वाला जीवीए, ठीक है। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम वाला जीवीए। फैक्टर इनकम बोले तो इनकम ऑफ वेज, मतलब जो सैलरी मिली है ना जिनको, वो इंटरेस्ट, मतलब जो कैपिटल में जो पैसा दिया है, जो प्रॉफिट, जो इंटरप्रेन्योर ने जो दिमाग लाया उसे प्रॉफिट मिलेगा, और रेंट, जो जिस जमीन में आप काम कर रहे हो उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। अब एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा। आंसर भी तो सेम आ रहा है, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड सेम नहीं है। प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड का जीवीए क्या है, दोनों अलग अलग जीवीए है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड में जो जीवी है ना, मतलब वैल्यू एक्चुअली सेम ही होगा, ऑब्वियसली बात है ना। प्रोडक्शन मेथड में जो जीवी है वो कौन सा वाला जीवी है, वो प्रोडक्शन वाला जीवी है। आपको वो सामान बनाने में जो खर्चा लगा है वो वाला जीवी है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो खर्चा, मतलब वेज को जो सैलरी दोगे वही खर्चा इंक्लूडेड करके उन्हें बनाया है ना। तो जीवी कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला। और जो इनकम वाला जीवी है ना, वो पैसा आया है वापस हमारे पास, कंपनी वाला, तो वो कौन सा वाला जीवी होगा, वो इनकम वाला जीवी होगा। मतलब सही बोला है उसने, दोनों जीवी सेम ही है, और लगभग, मतलब इधर से कान पकड़ो इधर से कान पकड़ो, दोनों वही बात हो रही है। पर मगर हाँ, प्रोसेस तो अलग अलग है ना। मतलब जो भी कैलकुलेट करेगा वो किसको कैलकुलेट करेगा, इनकम को देख के कैलकुलेट करेगा, कंपनी की इनकम क्या है। अगर सपोज देखो, देने के बाद प्रोड्यूसर के पास भी कुछ बच रहा है, हाँ, तो सब जोड़ देने तब जाके ये वाला इनकम वाला आ जाएगा, हाँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अच्छा एक बार अपन वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो एडम स्मिथ थे, शुरू से एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ ने क्या बोला कि रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता, क्या होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोडक्शन करना चाहिए गुड्स एंड सर्विस का। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। कौन सी होती है, पहली क्या होती है, फाइनल गुड्स होती है, और क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। फाइनल जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें हम फाइनल गुड लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड लेते हैं, फाइनल गुड लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि ऑफ एरर ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। अब फाइनल गुड को लेके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड की अगर पूरे साल की, एक पूरे साल की अगर हम सारी, मतलब फाइनल गुड पता कर लें, उनकी मार्केट वैल्यू पता कर लें और जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, जीडीपी। अब जीडीपी कैलकुलेट करने का तीन तरीके हैं। कौन कौन से तरीके, पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है प्रोडक्शन मेथड, और तीसरा है इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब बोले तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड का आंसर क्या है, प्रोडक्शन मेथड कैसे निकालते हैं, जीवीए निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडी, सॉरी, आप लोग है ना, मतलब अपने कॉपी में कुछ इस प्रकार का एक बार डायग्राम बना लेना, ठीक है। अरे हो जाए। दूसरा रहेगा प्रोडक्शन, और वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जीवीए निकालेंगे,
फिर हम क्या करेंगे उसमें टैक्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सब्सिडी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, जीवी इनकम। थर्ड क्या है, इनकम मेथड। इसमें इनकम निकालने के लिए जो जीवीए निकालेंगे वो क्या होगा, वेज इंटरेस्ट, सॉरी इनकम मेथड में हम जो पहले जीवीए निकालेंगे, तो जीवीए निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट। इससे हमने जीवीए निकाला। अब जीवीए निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जीवीए प्लस टैक्स माइनस इजिकल्स टू जीडीपी। अच्छा, प्रोडक्शन मेथड में हमने जो डायरेक्ट क्या कर दिया, जीवीए प्लस कर दिया टैक्स माइनस कर दिया सब्सिडी। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन वाला जीवीए कैसे निकालेंगे अपन। प्रोडक्शन वाला जीवीए का फॉर्मूला क्या था, जीवीए इजिकल्स टू टोटल सेल माइनस सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला, प्रोडक्शन वाला जीवी निकाला, उसमें टैक्स प्लस करा, माइनस करा सब्सिडी, इजिकल्स टू क्या हो गया, जीडीपी। और फिर तीसरा देगा क्या हो गया हमारा, जीवीए प्लस वेजेस इंटरेस्ट, मतलब इनकम वाला जीवीए कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, और फिर जो जीवी है उसमें हमने टैक्स प्लस करा, माइनस करी सब्सिडी, इजिकल्स टू क्या हो गया, जीडीपी। अब बताओ इसमें से जितना भी बताया है, इस कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ समझ में ही आया हो तो बता दो जल्दी से भी, आगे समझ में। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्लास का पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी, और चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी। और थैंक यू।